नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा या इब्नुल आमिना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमर हसनैन कादरी अपने तीजे लैक्चर पंजाबी अदब की कहानी दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है। तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि मेरा चैनल सच्चार रंग सबसक्राइब फरमाओ, बैल आइकॉन को टच करो ताकि हर लैक्चर की वीडियो तुहानू मिल सके। आगाज़ करते हैं पंजाबी अदब की कहानी अब्दुल गफूर कुरैशी साहिब। अब्दुल गफूर कुरैशी पंजाबी अदब के उगे तारीखदान ते तज़किरा नवीस ने। आपने पंजाबी की उच्च कोटि की यानी बहुत बड़ी सेवा की है। तो इस बारों आपने परख पड़चोल ते काट करके कुछ ऐसे सिट्टे अपनाए कि आप का शुमार पंजाबी सोजवाना होना शुरू हो गया, जिन्हां ते खुद पंजाबी अदब को एक बड़ा मान है। पंजाबी दे विच आप तो पहले लोगों ने रोमांटिक टेल्स इश्किया दास्ताना ते जोर दिता, कुछ नसर निगार कहानियाँ नावल अफसाने वाल चले गए, पर पंजाबी अदब की तारीख लिखण वाल बहुत घट लोगों का ख्याल गया। इस तरीके नाल सानू तारीख भी घट मिलती तो पंजाबी दे तज़किरे भी उन्होंने उत्ते रोशनी भी सानू कम मिलती है। अब्दुल गफूर कुरैशी ने इस घाट को पूरा किया। इस बार उन्होंने बड़ा एक अजीम नाम है। उन्होंने एक मुख्तसर जहा हवाला कि आप 28 अप्रैल 1928 को पटियाला दे विच शेख अब्दुल रब मीर के घर जन्मे। 1943 में आप इंडियन एयरफोर्स भर्ती हुए तो पाकिस्तान बनन मगरों पाकिस्तान एयरफोर्स में आए तो नौकरी पूरी करके 1968 में आप रिटायर हो गए। आपने पंजाबी मास्क पत्र यानी अदबी रिसालियां में लिखण तो वक्त पंजाबी ज़बान व अदब की तारीख तो पंजाबी अदब की कहानी दी किताबां रचियां ने। तो इन्हां दा एक जिन्हां दे विचों पंजाबी अदब की कहानी CSS के निसाब दे विच शामिल है। पंजाबी अदब की तारीख ते तज़किरा की लिखत के सफ़र से थोड़ा जिहा एक रोशनी पाते हैं कि इस सिलसिले सब तो पहला नींह पत्थर बाबा बुद्ध सिंह ने रखा, जिन्हें 1913 में पंजाबी शायरां का तज़किरा हंस चोग के नाम के नाल लिखिया। फिर उसने प्रेम कहानी कोयल को ते बनबिया बन के नाम 3 किताबां लिखियां, जिन्हां विच शायरां ते लिखारियां का जिक्र है। इस मगरू बनारसी दास जीन ने पंजाबी जुबान ते उहदा लिटरेचर लिखी। फिर डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने तारीख पंजाबी अदब लिखी 1932 दे विच। उन्हां तो बाद मौला बख्श कुश्ता ने पंजाब दे हीरे ते फिर पंजाबी शायरां का तज़किरा लिखिया। उस तो बाद अब्दुल गफूर कुरैशी ने पंजाबी जुबान का अदब ते तारीख लिखी। फिर उर्दू विच प्रोफैसर अहमद हुसैन कुरैशी किलादारी ने पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख लिखी। उन्हां तो बाद रूसी लिखारी आई सिरी बरियाकोफ ने पंजाबी अदब की तारीख लिखी। फिर अब्दुल गफूर कुरैशी ने पंजाबी अदब की कहानी लिखी, जिन्हां तो बाद हमीदुल्ला शाह हाशमी ने पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख लिखी। पर इन्हां सारियां दे विचों सब तो ज़्यादा किताब जिसको अहमियत शोहरत नामवरी मिली वो है पंजाबी अदब की कहानी। तज़किरा ते तारीख विचकार एक फ़र्क होंदा है कि तज़किरा उस किताब को कहते हैं जिहदे विच शायरां की हयाती ते उन्हां दे हालात ते उन्हां दे कलाम की विंगियां दे उत्ते कोई रोशनी पाई जाती। जिमें मौला बख्श कुश्ता की किताब है पंजाबी शायरां का तज़किरा ते तारीख दे विच ज़मानी एतबार के लिहाज नाल जिमें जिमें ज़माना है उस हिसाब नाल उहदी वंड की जाती कि अदब का की रुझान सी और की उहदे विच उस एतबार नाल उहदी तारीख चलती होंदी है। जिमें अहमद हुसैन कुरैशी की किताब है कि पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख। तो पंजाबी अदब की कहानी की खूबी है कि तारीख भी है तो तज़किरा भी है, जिहदे विच अदब की दौर वंड भी है तो शायरां ते लिखारियां की हयाती के हालात के नाल कलाम का नमूना भी पेश किया गया। आओ इहदा किताब के उत्ते मुख्तसर चानण पाते हैं कि पंजाबी अदब की कहानी का वीरवा ये उन्हां दी अब्दुल गफूर कुरैशी की अंतली किताब है, जिहड़ी पहली बारी इकबाल सलाहुद्दीन होरां दी निगरानी 1972 दे विच छपी।
जिहदे कुल 648 सफ़े ने। किताब के पहले 168 सफ़ियां उत्ते पंजाबी जुबान की टोर बारे गल की गई तो उहदे वक्खो वक्ख अंगां का जिक्र किया गया। आओ इहदी थोड़ी जी रोशनी पाते हैं। इसका पहला बाब है जी देश पंजाब की कहानी, सफ़ा 17 तो लैके 51 तक। देश पंजाब की कहानी ये देश पंजाब की तारीख दसते हैं कि पंजाब तो यदी जुबान की तारीखों चों जिहड़ी गल लभदी है वो ये कि अब्बुल फजल की आईने अकबरी जिल्द अव्वल दे पंजाब के 2 सूबे लाहौर ते मुल्तान दसे गए हैं। इस इलाके दियां हद्दां अंबाला डिवीजन तो बहावलपुर तिकर फैली हुई सन। पाकिस्तान बनन वेले इस दियां हद्दां सुगड़ गईयां। अविस्ता किताब हिखा मुंशी बादशाहां ते यूनानिया ने इस इलाके का नाम 7 दरियावां की धरती पत संधु, हिंदोका, हिंदिका या इंडिका रखा। इस धरती विच आबादी के निशान 3 लाख साल पुराने ने, जिमें सानू सहमण विचों मिले पत्थर दे हथियारां तो पता चलता है। 5000 साल पुरानी सिंध ते हड़प्पा दियां तहजीबां ने इत्थों के लोगों की वसनीक ते चानण भी पाया। इत्थे पहला मुंडा कबीला ते द्रावड़ सांवले रंग दे ते छोटी कद वाली जंगजू कौम आबाद सी। 1500 साल कबल इत्थे मसीह विच आरिया लोग शुमाल मगरबी दरियावां राही इत्थे आए। उन्होंने द्रावड़ां नूं कट मारिया। आरिया तो बाद इत्थे मंगोल आए ते उस तो ठीक बाद इत्थे ईरानियां दा कब्जा होया। उस तो बाद फिर इत्थे यूनानी आए। यूनानियां नूं चंद्रगुप्त मौर्य ने कढ़िया। मुड़ सिख इत्थे आए, पारथी आए। उन्होंने मगरों ससानी बादशाह फिर काबिज हो गए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इत्थे हुक्मरानी की। उस दे मगरों बाख्तरी, पारथी, कुशान, सफैद हुन, मुहम्मद बिन कासिम ते महमूद गजनवी वगैरह ने आए। फिर चच खानदान ने हुकूमत की। फिर गौरी खानदान गुलामा ते इत्थे मुगल आए। अकबर के जमाने दे विच इलाके का नाम पंजाब मशहूर होया। 1799 दे विच सिखां दा पहला हाकम रणजीत सिंह पंजाब विच हुकूमत करता है तो 1839 विच इहदी मौत पिछू पंजाब विच उत्तरी फैल गई तो अंग्रेज़ हाकम बन गए। 1947 विच पाकिस्तान बनन वेले बंटवारे दे विच जिहड़ा हिस्सा पाकिस्तान नूं मिलदा है। 1956 विच मगरबी पाकिस्तान के 2 सूबियां नाल मिल के एक सूबा मगरबी पाकिस्तान बन गया तो इसका मरकज़ लाहौर सी। तो 1 जुलाई 1979 को सूबा पंजाब नूं दोबारा एक सूबे की हैसीयत हासिल हो गई। ये उत्ते थोड़ा जिहा इहदी जुबान के उत्ते उन्होंने एक तारीख तो बाद एक गौर पाया है कि पंजाबी जुबान की किता। पंजाब दीयां जड़ां तारीख विच बहुत पुरानियां ने। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाह, काबल, अटक, जेलम या सिंध दरिया के देश उस पत सिंधु कहा जाता सी। इस्लामी लश्कर ते बादशाहां तो पहला इत्थों की जुबान नूं मुंडारी, दरावड़ी, हिंदवी, मुल्तानी ते लाहौरी भी आख्या जाता सी। आईने अकबरी विच इहदा नाम मुल्तानी ते अमीर खुसरो ने मसनवी ने सपहर विच पंजाबी नूं लाहौरी कहा है। हिंदी पंजाबी बारे शाह बुरहानुद्दीन जानम ने एक इरशादनामा जिहड़ा 990 हिजरी विच लिखिया है। उसकी एक मिसाल सुनो कि ऐब ना आखी हिंदी बोल, माणे तू चुक वेख टंडोल। इंजे एक अरबी कसीदा अमाली की शरह की हाफिज़ मौज़्ज़मदीन ने 1099 हिजरी जो कहते हैं ऐस अरबी थी हिंदी कीजिए, सब्बे खल्क सो खली कीजिए। आरियां दे वीदां दे समय पंजाबी नूं संस्कृत, राजा अशोक दे वेले पारली ते प्राकृत ते किधरे अपभ्रंश ते किधरे साची वगैरह ही आख्या गया। पुरानियां जबानां विचों इहदे नमूने परखीए तो यह मनना पैंदा है। पंजाबी एक पुरानी अमीर ते सख्त जान जुबान है जिहड़ी अपने तौर ते जंगली बूटे वांगू वधदी ते फुलदी रही है। हाथी दे पैर वांगू इस विच सिंधी, हिंदी, सराइकी, हिंदको सारिया जुबानों के निशान मिलते हैं। इस जुबान का अपना कुंबा बहुत वड्डा है। सगों यह आख्या जाता है कि हर दौर की जुबान में लफ्ज़ों का ढेर हिस्सा मौजूद है। संस्कृत पंडितां की यह जुबान संस्कृत असलों कोई वखरी जुबान नहीं
ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖਰੀ, ਮਾਂਝੀ, ਧੋਤੀ, ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਈ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵੱਧੀ ਫੁੱਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਕਾਰਨ ਮਕਾਮੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਗਲੂਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਦਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਸਾਚੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਜਾ, ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਅਣਮਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ। ਸ਼ੋਰ ਸੀਨੀ ਆਰੀਆ ਵਰਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਗ ਤੋਂ ਜਾਗ, ਜੱਟ ਤੋਂ ਜਾਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਹਵਾਲੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਕਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਾਦੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ, ਤਨੇ। ਭਟਿਆਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਮਦੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਲ, ਮਗਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾਣਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਠੀ, ਰਠੌਰੀ ਜਾਂ ਬਾਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਰੂ ਨੂੰ, ਥਾਰੂ, ਜਾਸੂ, ਘੱਤਾ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਮਾਲੋਈ ਤਫਸੀਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਔਰ ਲਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦਵੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਡ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ, ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਵੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚੀਨੀ, ਦਰਾਵੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਨੀ, ਤੁਰਕੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਇਹ ਸਫਾ 54 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਉਹਦੀ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਰੀ। ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੀਤ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਲ ਅੱਲੜ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਕਿਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਚ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਹੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਆਹੀਂ ਬਲ ਬਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਢੋਲਾ
प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹਦੇ कई रूप ने। झूमर ये भी प्यारा नाच गीत है। बीती ये असल में आप बीती का खुलासा है जिसनों अल्लड़ नड्डियाँ कलियाँ बह के गाउंदियां ने। छला पुराना औरतों का लोक गीत है। दोहा या दोड़ा बेहद पुरानी सनफ है जिस विच मजमून नूं दो गीतों में दोहराया जाता है। राधा लहंदी का गीत है। सिमी देश पंजाब का गीत है। घोड़ी विआह शादी वेले लाड़ा सेहरा बन के घोड़ी ते जदों सवार होंदा है तो लाड़े दियां भैणां या पिंड दियां कुड़ियां गांदियां ने। फिर मेहंदी या सुहाग, सिठ या सिठणियां, खारे दे गीत, छंद, सुर, जोक, कुली जां आवाज़, चौबोला, पुलाणियां यानी स्यापा या वैन। ईवन वैन मरण दे वेले भी बाज़ इलाकों के उत्ते मौत के भी गीत ने जी। जिमें है कि जवान मुंडे की मौत ते कहते हैं तेरे निक्के निक्के बाल हाय हाय शेरा, तेरे निक्के निक्के बाल हाय हाय शेरा, इन्हां नूं लैंदों पाल हाय हाय शेरा। इस तरीके रसिया, छट्टी, बल्ली, तरील वगैरह गीतों का गो अज रिवाज नहीं है, लेकिन ये सीने बसीने साढ़े को चलते आ रहे हैं। फिर सवाल जवाब की एक सूरत है। फिर बुझारत की सूरत सी जिमें कि अमीर खुसरो की बुझारत सानू कपा दी इंज मिलती है कि उच्चे टिब्बे मासी वसे मैं जावां तां खिड़खड़ हसे। ये कई शायरां ने अपना हिस्सा पाया है। कि वो बाब नंबर 3 है पंजाबी शायरी का वीरवा। ये सफ़ा 70 तो लैके 119 तक है। ये उन्होंने शायरी की वंड दी। एक मजहबी शायरी, सूफियाना शायरी, रोमानी शायरी, रस्मिया शायरी, जदीद शायरी, मज़ाहिया शायरी। अगे फिर असनाफ सुखन का वीरवा देंदे ने कि हमद, तिनात, मनकबत, मिराजनामे, नूरनामे, उश्तरनामे। अच्छा, नूरनामे में पैदाइश मुबारक रसूल सल्लम का जिक्र है। उश्तरनामे में शायर खुद नूं उठ वांगर बुरदबार समझ के इश्क दियाँ सट्टां फट्टां नूं सहण की तलकीन करता है। चोहेटड़ी नामे ते जोगी नामे शायर खुद नूं भंगण की मिसाल दे के इज्जत का सबूत देंदा है। जंगनामे, फ़करनामे, हुलिया शरीफ, सलाम ते गुलजार, चरखानामा ते पौड़ी, मरसिया ते नोहा, मसनवी ते जिदड़ी। फिर अगे वो पंजाबी असनाफ सुखन का हवाला देंदे ने। सी हरफी, बैत, दवैया, छंद या चौमिसरा, फर्द, डेव, दोहा, काफ़ी, पारामाहे, अठवारे, सतवाड़े, शलोक, बशन पिद्दे, कूड़ा छंद ते कुंडली छंद, किबत ते कता, मुसलस, मुखम्मस, मुसद्दस, वार ते सरखंडी, रुबाई, गज़ल, तरजीबंद ते तरकीबबंद, नज़म, आज़ाद नज़म ते ब्लैंक वर्स, नज़म मुअर्रा, मांझ ते बाई। फिर आके इल्म शायरी के उत्ते गल करते हैं। पंजाबी शायरी की बुनियाद अरबी, फारसी, इल्म अरूज नाले हिंदी, संस्कृत ते पंगल उत्ते रखी गई। अरूज ते पंगल ये दोवें शायरी के दो सागर ने। इन्हां दी मोटी मोटी वाकफियत भी वो देंदे ने। जिमें पंगल रशी नूं इसका अवतार मन्निया जाता है। इन्हें अलजबरे वांगर निशान बनाए हुए ने जिस विच शहद नूं 3 हरफी लफ्ज़ मात्रा ते वंडिया गया है। इल्मे अरूज खलील अहमद बसरी इहदा बानी है। इन्हें 15 बहरा ईजाद कीतियां सन ते 16वीं अब्बुल हसन अकशफ दी काट है। तो बाद विच 3 होर ईजाद हो के कुल 19 बहरा ने। इन्हां यानी पिंगल ते इल्मे अरूज के उत्ते शायरी की बुनियाद होंदी है। अगे है बैर ते प्रोस्टी। फिर वो शेर की तारीफ देंदे ने कि शेर की होंदा है, अलंकार की होंदा है। अलंकार शेरां विच सोपन, सवाद या सजावट लियाते हैं। ये 3 किस्म के उन्होंने होंदे ने जिहदे विच 9 रस निकलते हैं। शंगार रस, ये रस प्यार ते मुहब्बत के जज्बिਆਂ विचों फुटदा है। अगला है जी रौद रस। दुश्मन तू हेठी ओढ़ जान पर भैड़े ते कमज़ोर बंदे का गुस्सा ये निकलता है। बीर रस, ये बहादुरां दियां दा जोश ते हरकतां नाल भरिया होंदा है। हास रस, ये हासा होंदा है। करनार रस, ये दर्द जुदाई होंदा है। भयानक रस, ये किसी शै तो कोई डरन होंदा है। ब्योतस रस, नफरत भरी चीज़ों का जिहदे जिक्र होंदा है। अद्भुतक रस, जिहदे हैरानगी, अचंभा, अनोखियां गल्लां होंदियां। शांत रस, इस
विजोग दे विच कोई प्यार आके मुकदा है, ये बजुर्गों का कलाम ठाठा मारदा है जी। फिर एक शायर का नाम अगे आके जी वो फिर देंदे ने भगती लहर की कित्था ते पंजाब दियां मुख्तलिफ फिक्री ते मजहबी तहरीकां दे दा असर किवें होया कि यानी इस्लामी तसव्वुफ के रंग विच भगती लहर इत्थों तक भिज गई कि बाबा फरीद के वेले के रंग में सिखां तो पहले गुरु नानक जी ने इस्लामी तसव्वुफ को अपनाया तो अगू एक नवे पंथ को जगाया। असल में यह समाज जो भगती लहर इस्लाम के असर हेठ अपनी सिखर ते पुजी। फिर इस दौर के वो समाजी ते मुआशी हालात का भी जिक्र करते हैं। अगे इसका चौथा बाब आ जाता है जी पंजाबी अदब की दौर वंड। इस सफ़ा 126 तो 145 तक करे। ये उन्होंने हवाला दिता है कि पहला दौर है जी सूफिया का दौर जोड़ा 580 हिजरी तो लैके 1000 हिजरी तोड़ी है, जिदे पंजाबी अदब के मोढी बाबा फरीद ने। उस तो बाद फिर सानू ये काफ़ी तो श्लोक वगैरह मिलते हैं। इस दे सूफिया ने खुदा ने मुरशद नूं रांझा ते महमाल कह के भी पुकारिया, रूह नूं हीर सस्सी ते सोहनी का रूप दिता। दूजा इस्लामी दौर 1000 हिजरी तो लैके 1150 हिजरी तक के। ये भी बड़े वड्डे वड्डे नाँ सानू मिलते हैं कि अकबर बादशाह के वेले मौलाना अब्दुल्ला ते अब्दुल वहाब ने फ़िका बारे नज़मां लिखियां। शाहजहां ते औरंगजेब समय पंजाबी नूं तबलीग लिए अपनाया गया। तफसीर, सीरत, पक्कियां रोटियां, मिस्सी रोटी, इज़्ज़त बारी, अल्लाह बारी, राज़िक बारी, आहद बारी, सिफ्त बारी किताबां लिखिया गई। क़यामत, हज, आखरत, गुलजारनामे, नूरनामे वगैरह लिखे गए। इससे तो इलावा मौलवी अब्दुल करीम ने निजातुल मोमिनीन, खैरुद्दीन ने किस्सा हारूत मारूत, कासबी ने शहादत नामा हज़रत इमाम कासिम, तो मौलवी रोशनदीन ने किस्सा हज़रत अयूब साबिर अलैहिस्सलाम लिखा। फिर तीजा दौर आ जाता वारिस शाह का दौर 1150 हिजरी तो 1200 हिजरी तक। ये पंजाबी लिखण का ज़्यादा रिवाज पै गया। फारसी के जोड़े फिरदौसी का जिमें शाहनामा है, मसनवी यूसुफ जुलैखा, निज़ामी गंजवी के खमसवे मुख रखा गया। हामिद मकबल ने ते वारिस शाह ने हीर लिखी, ते अब्दुल हकीम दी यूसुफ जुलेखा, मौलवी गुलाम रसूल दी यूसुफ जुलेखा मशहूर हुई। हाशिम शाह का किस्सा, कादिर यार ते पीर बख्श नूं बड़ी शोहरत हुई। फिर आ जाता जी नवा पंजाबी अदब। ये 1872 ईस्वी तो लैके 1947 तक करे। ये ईसाई मिशनरी आ गए, उन्होंने अपना काम चलाया। प्रिंटिंग प्रैस आ गई। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता पढ़न के नाल अंग्रेज़ी तो देसी जुबाना ते कम होण लग पिया। तो 1882 पंजाब यूनिवर्सिटी की नींह रखी गई तो कई किताबों के पंजाबी में तर्जमे हुए। पंजाब के पहले वजीर सर फजल हुसैन ने मिंटो मारले स्कीम के तहत 1925 के देसी जुबाना के इम्तिहानों में पंजाबी भी मंजूर करवाया। इस दौर के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ां लिखियां। बड़े वड्डे नाँ ने हमदम, शर, फ़कीर, अरोड़ा राय, उस्ताद इश्क लहर, उस्ताद करम ते हाफिज़ बख्श साहब। कई लोगों ने ये ड्रामे वगैरह भी लिखे। फिर आ गया जी पंजाबी अदब का पाकिस्तानी दौर। बंटवारे तो बाद अदीब ते शायर रोमांस विचों निकल के समाज वाल टुर पे। सियासी शऊर बेदार होया, इकतसादी तसव्वुर भी सामने आया। शायरां दे अंदर इनकलाब आन लग पिया। उन्होंने हल्के फुल्के प्यारे गीत, रिदीद काफ़ी तो हट के आज़ाद नज़मां लिखियां। फिर शायरी जिहड़ी है वो जंगां तो हट के कौमी पिदर ते टुर पई। नावल दे पेड़ में जोशो अफजलुद्दीन दे कुमला 1972 दे मुंडे दा मुल, प्रभा, बरकते आया, आज़ादी तो पहला मीरा बख्श मिनास के नावल, जट दी करतूत तो बाद अब्दुल मजीद भट्टी का नावल ठेडा, अफजल एहसन का दीवा ते दरिया, सलीम खान गम्मी के नावल सामने आए। तो इस तरीके नाल सूफी तबस्सम के 2 नाटक, सजाद हैदर दे हवा दे होके, सूरजमुखी, अशफाक अहमद दे टाली दे थले, ते होर जिहड़ा है कुछ ड्रामे जिहड़े ने वो सामने आए। पंजाबी नसर विच ग्रामर, डिक्शनरी, अखाण, तारीख ते तनकीद दे विच वाधा होना लग पिया। फिर वो देंदे ने पंजाब दीयां सियासी ते समाजी तहरीकां। इन्हां दा जिक्र करते हैं सफ़ा 146 तो 151 तोड़ी, जिहदे विच जंगे आज़ादी 1857 का हवाला देंदे ने। नामदारी तहरीक
जिहड़ी ज़िला लुधियाना तो शुरू हुई सी। फिर सिंह सभा तहरीक जिहड़ी 1873 सिखां समाजी शऊर लई पैदा हुई सी। इंडियन नैशनल कांग्रेस 1888, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, किसान तहरीक 1907, खिलाफत तहरीक 1911 तो 1912, पहली दूजी वड्डी लाम गदर पार्टी 1914 तो 1915, अकाली लहर, सेंट्रल पंजाबी सभा, तहरीक अदम तशद्दुद, नीम जमहूरी हुकूमत, तरक्की पसंद, हिंदुस्तान छड्डो तहरीक 1942, इन्हां दा 15 तहरीकां दा वो जिक्र देंदे ने। फिर वो पंजाबी किस्साकारी सफ़ा 152 तो लैके 163 तोड़ी इसते पेंदे ने कि इहदे विच किहड़े किहड़े साडे कोल बदेशी किस्से ने, यानी शीरी फराद, लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, सैफल मलूक ते बदीअल जमाल, भारती किस्से, रूप बसंत, माधू अनल, काम कंदला, हकीकत राय, पंजाबी किस्से सोहनी महिवाल, हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबा, पूरन भगत, बैन अल-अक़वामी किस्से, सस्सी पुन्नू, अलफ लैला दियां कहानियां, ते इस तो इलावा मकबल ते उहदा जंगनामा दा भी जिक्र करते हैं। फिर पाकिस्तानी दौर के अदब का वह फिक्री जायज़ा लेंदे ने। फिर पंजाबी अदब की पढ़क परचोल ते खोज का वह दसते हैं कि किहड़ियां किताबां दे तस्करे छपे ने, जिवें सरैकी शायरी कैफी जामपूरी दी, धनी अदब व सकाफत अनवर बेग दी, नवियां रावां हिंदको राइटर्स दी, सजरे फुल अनीस जोगी दी, प्रेम कहानी बाबा बुद्ध सिंह दी। इस तो इलावा पंजाबी अदब की मुख्तसर कहानी मोहन सिंह दीवाना दी, पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद खां शिरानी दी, पंजाबी जुबान ते उहदा लिटरेचर डॉक्टर बनासी दारसीन, पंजाबी अदब मोहम्मद सरवर दी, मैक दे फुल फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, पंजाबी शायरां दा तज़किरा मौला बख्श कुश्ता, पंजाबी अदब व तारीख उर्दू दे विच नईम चौधरी, पंजाबी अदब की मुख्तसर तारीख उर्दू अहमद हुसैन किलादारी, तारीख़ अदीबात मुसलमान पाक व हिंद जिहड़ी 1971 पंजाब यूनिवर्सिटी ने छापी। फिर लिखारियां का तस्करा, लिखारियां के तस्करे के अंदर गोरखनाथ, गुरु चरपटनाथ, पूरन भगत, शाह शम्स सब्ज़वारी, बाबा फरीद, इन्हां तो लैके कुल पीलू समेत कुल 347 शायरां का उन्होंने जिक्र किया है। अच्छा जी, ये पंजाबी जबान की किताब का फनी तजजिया, एक गल पक्की थी है कि अब्दुल गफूर कुरैशी होरां तहकीक का शौक तो बड़ा बेअंत है, पर उन्होंने जिथे तहकीक की उत्थे उन्होंने कोलों कुछ जिथे अच्छे वादे हुए हैं उत्थे उन्होंने कोलों कुछ थोड़ियां जिहियां गलतियां भी कर गए हैं। यानी एक तो उन्होंने मनफी तनकीद की है, फिर छोटी मोटी वो गलतियां कर गए हैं। जिमें बाबा फरीद की पैदाइश 569 हिजरी मुताबिक 1174 ईस्वी लिखी, जबकि ये 584 हिजरी मुताबिक 1188 है। फिर जन्म भूमि खोतोवाल लिखी है, जबकि अजोकी तहकीक मुताबिक कोठीवाल है। इंजे ही कुछ होर भी छोटी छोटी गलतियां कीतियां ने। अच्छा, फिर उन्होंने माखजात तो लाभ लिया है कि माखजात अवली भी होंगे ने और माखजात ये सानी भी होंगे ने। अब्दुल गफूर कुरैशी ने अपनी तौफीक मौजब पंजाबी अदब की तारीखां ते तस्करियां तो भी लाभ लिया है, जिन्हां विचों माखजात अवली यानी कदीम नुस्खे ते हथ लिखती किताबां ने, ये कोई 53 के करीब ने। तो अगे आके इहदा एक हवाला असी इहदे लिखती देंगे कि असलूब बड़ा है, तहकीक नाल गल कीती है, जुबान माची बोली वरती है। फिर एक कुश्ता ते कुरैशी साहब के फ़र्क का नखेड़ा। अब्दुल गफूर ने सब तो वध फायदा मौला बख्श कुश्ता की पंजाबी शायरां का तस्करा तो चुकया है, हत्ता कि कई थावां ते इबारत एक दूजे नाल मिलती है। फ़र्क है कि मौला बख्श कुश्ता का तस्करा अहमद राई ते कुरैशी का अब्दुल गफूर दर्शन शायर ते मुकदा है। कुश्ता का तस्करा 558 सफ़ियां ते है तो यह 648 सफ़ियां की किताब है। कुश्ता के तस्करे में कुल 248 शायर 1924 तिकर मुक जाते हैं तो अब्दुल गफूर कुरैशी के 337 शायरां विचों आखिरी की विलादत 1949 की है। कुश्ता ने ठेठ तो मुश्किल जुबान वरती है, तो जिमें लिखना तरह विच नूं उच, समय नूं समी, ओहदी लिखिया है। कुरैशी साहब ने आसान, सादा ते सलीस जुबान वरती है। आओ ये बारे हम कुछ लोगों के अखबार पढ़ते हैं। पंजाबी अदब की कहानी ये किताब अज तक छपण वालियां साख तस्करियां विचों सब तो चंगी किताब है बकौल सलाहुद्दीन।
अख्तर शुमार साहब कहते हैं कि पंजाबी अदब की कहानी साडे पंजाबी अदब का मुहांदरा सामने लियांदी है। डॉक्टर इसमतुल्ला ज़ाहिद साहब के बकौल कुरैशी साहब की इस किताब का मजमूई तौर पर जायज़ा लईए तो पंजाबी अदब के हवाले नाल एक भरपूर कोशिश विखाली देंदी है, जिहदे विच कुछ भुल्लां होण के बावजूद पंजाबी जुबान के अदब के कई नवे पहलू सामने आए हैं। कुरैशी साहब का अंदाज़ बड़ा सादा सीधा आम फहम ते रवां है, गल मुख्तसर करते हैं पर पढ़न वालियां दे पल्ले पै जाती है। तो यही उन्हां दी किताब की कामयाबी का सबब भी है। अपने असलूब ते मवाद के लिहाज नाल पंजाबी अदब विच इस किताब में हमेशा एक वखरा मकाम रहेगा। अख्तर हुसैन कुरैशी साहब के कौल से इसका अख्ताम करते हैं कि पंजाबी अदब की कहानी पंजाबी अदबी तारीख के सिलसिले में एक अहम तो मशहूर किताब है तो पंजाबी अदब के भंडार में एक अनमुला वाधा है। लिखारी की मेहनत सलाहत जोग है। सोच विचार सफ़ा 186 वमा अलैना इल्लल बलाग।